यूनिट 3 में हमको मौलिक अधिकार देखना है। मौलिक अधिकार क्या होता है? आपका अधिकार जो है ना, मतलब पहली चीज कौन देता है? संविधान देता है। किसको देता है? नागरिकों को। तो मूल अधिकार वो हैं जो संविधान द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं। अगली इसकी विशेषता है कि अगर आपको वो नहीं मिलते ना, तो आप न्यायालय में जाके उससे मांग सकते हैं, मतलब वाद योग्य है वो। ठीक, मतलब अगर मूल अधिकार आपको नहीं मिलते तो आप न्यायालय जा सकते हो। ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। 6 अधिकार हैं, कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण ना हो आपका, 23 और 24 में ये अनुच्छेद है। धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब मैं कोई भी धर्म मान सकता हूँ, उसका प्रचार कर सकता हूँ, अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29-30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो ये मूल अधिकार है। अगला आपके में दिया है मूल कर्तव्य, मतलब सिलेबस इसलिए मैं कम बता रहा हूँ ना कि उससे ज़्यादा आपके पास जगह भी नहीं लिखने की। तब ज़्यादा नंबर का है ही नहीं, 35 नंबर का है, तो इतना ही लिखना है। मूल कर्तव्य मतलब भाई केवल अधिकार का अधिकार क्यों करोगे, कुछ तो आपके कर्तव्य है ना। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 से जुड़े सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश से। अब आपके कर्तव्य क्या क्या है? पहला कर्तव्य है कि आप संविधान का पालन करो, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान इनका आदर करो, पहली चीज। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उनको हृदय में रखो और उनका पालन करो, ये दूसरा मूल कर्तव्य है। तीसरा मूल कर्तव्य ये है कि भारत की एकता अखंडता प्रभुता इसका सम्मान करो, इसको अक्षुण्ण रखो। ठीक। चौथा ये है कि देश की रक्षा करो, और अगर जरूरत पड़ी तो आप, उसका आह्वान किया गया तो सेवा करो देश की। पांचवा क्या है? आपस में भ्रातृत्व रखो, समरसता रखो, महिलाओं के खिलाफ जो प्रथाएं हैं उनका त्याग करो, मतलब अच्छे से रहो। ये पांचवा कर्तव्य है। छठवां है कि हमारी जो सामाजिक संस्कृति जो अभी हम देखेंगे उसका महत्व समझें, उसको रक्षा करें। फिर कर्तव्य क्या है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें, वन झील नदी इनकी। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेके आए, मानववाद लाएं। नौवां है कि सार्वजनिक संपत्ति है आपकी, लाइट लगी पंखा लगा, उसकी रक्षा करें, हिंसा ना करें। और 10वां है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ें जिससे देश आगे बढ़ सके। 11वां मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया, जो ये है कि जो माता पिता हैं, जो अभिभावक हैं, वो 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें। ठीक। अगली चीज है नीति निर्देशक। नाम ही से आपको समझ में आ रहा है कि राज्य की नीति को निर्देशित करने वाले तत्व, मतलब कैसे राज्य को काम करना है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। ये क्या है कि राज्य से पालन किए जाने की अपेक्षा, कि भाई राज्य आप ये करो, मतलब ये जरूरी नहीं करना है लेकिन अपेक्षा है कि आपको ये करना है। ये उनके ऊपर एक नैतिक दायित्व है, जिससे लोक कल्याणकारी राज्य बनेगा, मतलब ऐसा राज्य जो जनता का कल्याण करे। 3 भाग में हम इनको बांटते हैं। पहले तत्व है गांधीवादी, जिसकी बात गांधी जी किए थे। गांधी जी क्या क्या बोलते हैं? एक तो पंचायत की स्थापना करवा दो। ठीक। दूसरा, मतलब इसमें भाषा यह है कि राज्य ना पंचायत की स्थापना करने का प्रयास करेगा। फिर 73वें संविधान संशोधन से हो गई। राज्य कुटीर उद्योगों को के विकास का प्रयास करेगा। राज्य चाहेगा कि वैज्ञानिक कृषि हो, वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन हो, पर्यावरण की रक्षा हो। तो ये सब गांधी जी चाहते थे, तो राज्य ये करेगा, इसीलिए नैतिक चीजें हैं। समाजवादी तत्व, मतलब समाजवादी मतलब समाज में जो असमानता है ना उसको दूर करने के लिए क्या होगा? तो राज्य सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय करेगा, कल्याणकारी सरकार बनाएगा, जिसके पास वकील नहीं है, गरीब हैं, उनको निशुल्क कानूनी सहायता देगा। ये सब करने का काम राज्य करेगा समाजवादी में। और तीसरा है उदारवादी। उदारवादी में क्या है? पहली चीज समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता मतलब धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। जो स्मारक हैं ऐतिहासिक उनका संरक्षण होगा। दुनिया में शांति लाने का प्रयास करेगा। ये वो तत्व हो गए उदारवादी। अगला टॉपिक लिखा है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम मतलब वसुधा मतलब पृथ्वी, कुटुंब मतलब परिवार। तो पूरी दुनिया हमारी, हमारा परिवार है। मतलब हमको अंतर्राष्ट्रीय शांति से रहना है, न्याय से रहना है। ठीक। विश्व शांति की बात, जाति धर्म किसी का भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक। भाईचारे से रहना है। इसमें क्या क्या है कि पर्यावरण संरक्षण करो यार, संघर्ष मत करो, कोई भी विवाद है तो उसका शांतिपूर्ण समाधान करो, मानवाधिकारों की रक्षा करो। ठीक। ऐसा शासन हो जो पूरी दुनिया में हो, जैसे संयुक्त राष्ट्र है। सांस्कृतिक आदान प्रदान हो कि हम आपको कुछ दिए, हम आपसे कुछ सीखे।
आर्थिक सहयोग हो देशों के बीच, मतलब वसुधैव कुटुंबकम मतलब सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सहयोग हो आपस में, और एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करें। फिर है दिव्यांगों के अधिकार क्या क्या है। तो जो दिव्यांग है हमारे, पहली चीज़ तो उनको इज्जत चाहिए, मतलब गरिमा चाहिए, कि भाई गरिमा हो, उनको समान माना जाए, उनको शिक्षा का अधिकार हो। सुलभता मतलब जैसे आपका कॉलेज है, वहाँ जाने उनके लिए सुलभ हो, मतलब रैंप बनाओ जिससे वो जा सकें, तो सुलभता हो, किताब पढ़ने में सुलभता हो। फिर उनको आगे रोजगार का अधिकार मिले, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार मिले, शोषण से उनकी रक्षा हो, जनरली इनको शोषण होता है, और राजनीति में भागीदारी हो। ठीक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक सभी प्रकार के अधिकार मिले। एलजीबीटी के क्या है, इनमें भी जनरली वही है, एक तो उनको भेदभाव ना हो, उनके साथ समानता हो, उनको अपनी बात कहने का अधिकार हो, उनको विवाह करने का अधिकार हो, अपराधों से उनको सुरक्षा मिले। फिर स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा तक उनकी पहुंच हो, संगठन बनाने की स्वतंत्रता हो, वो अपना संगठन बना सकें, जो दस्तावेज हैं उनमें वो बता सके कि हम थर्ड जेंडर के हैं, ये मतलब थर्ड जेंडर जनरली आते हैं। उनको आर्थिक अधिकार हो, राजनीतिक अधिकार, मतलब एक तो मैं आपको वो बताता हूँ कि भाई कुछ ना समझ में आए ना तो आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक ऐसा करके लिख सकते हो आप। अब हम आ गए यूनिट 4 में, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।